मैं ये नहीं कहूँगा कि सुरक्षा एजेंसियों की चूक थी। सुरक्षा एजेंसियों की कामयाबी है कि उन्होंने 3000 किलो विस्फोटक, जो पूरी दिल्ली के एनसीआर को हिलाने की ताकत रखता है, उसको पकड़ा। क्या है, उस दिन के बाद से जो आतंकवादी घटना हुई यहाँ पे व्यापार तो एकदम डाउन हो गया, लोग भय के मारे आ नहीं रहे। कि ये जो बंद का जो माहौल है, इससे और भय का माहौल बनेगा, तो उसको देखते हुए हमने बाजार को ओपन कराने का प्रयास करा और सारा बाजार खुला। पुलिस ने भी कुछ काम किए हैं, जैसे यहाँ पे ना अनऑथोराइज जो लोग बहुत सारे दुनिया भर के हॉकर्स बैठे रहते थे, अभी वो नहीं है ना। लाल किले की जो ये लाल बत्ती है, बड़ी संख्या में लोग बाग इकट्ठे हो जाते हैं और रिक्शा इकट्ठी हो जाती है, तो ट्रैफिक पुलिस वालों का फर्ज बनता है कि वो यहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था कराएं। ट्रैफिक यहाँ पे चांदनी चौक में रिक्शाएं हैं, मेरे ख्याल में जितनी पास है उससे कई गुना ज्यादा रिक्शा यहाँ पे चलती हैं। नमस्कार, नेटड्रिक न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। आज हम मौजूद हैं चांदनी चौक में। इससे कुछ ही मीटर की दूरी पर अभी जहां हम मौजूद हैं, यहाँ पर अभी एक हादसा हुआ और उस हादसे से अभी जो है पूरा देश पूरी तरीके से संभल नहीं पाया है। तो अभी हम ये जानने के लिए पहुंचे हैं कि व्यापार की क्या स्थिति है यहाँ पर, क्या लोग संभल पाए हैं और अभी जो देश में असमंजस की स्थितियाँ बनी हुई हैं, डर का जो माहौल है, उससे अभी जनता कितनी रूबरू है और कितना उनको मालूम है अभी। तो सर, क्या स्थितियाँ बनी हुई हैं अभी सर यहाँ पर? देखो, भय का माहौल तो है, पर जो सोमवार को 6:52 पे शाम को ये कांड हुआ, उसके अंदर जो है ना, मतलब 10 से ज़्यादा व्यक्ति जो है काम आए और भयानक, मतलब क्या मैं कह सकता हूँ उस बारे में कि कितना भयानक सीन था, वो देख भी नहीं सकते। देखकर भी है ना रूहें कांपती है, ये पोजीशन थी। और लगभग 20 से ज़्यादा आदमी जो है उसमें जख्मी हुए हैं, जो सरकारी आंकड़े हैं। पर उसके बाद जो है बाज़ार में जो अफरा तफरी का माहौल हो गया, लोग बाग जो है भागा दौड़ी होने लग गई। फिर यहाँ की जनता को हमने शांत करने का भी प्रयास करा। एसोसिएशन के नाते हमारा फ़र्ज भी बनता है, यहाँ के लोगों को हमने संभालने का भी काम करा। और संभालने के बाद जो है फिर वो शाम को, मतलब रात के समय जो है ना, एक संस्था द्वारा जो है, एक व्यक्ति द्वारा, हमारे वो एक वो है, वो अपने अलग ही व्यापारी मतलब लय में रहते हैं, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि चांदनी चौक बंद रहेगा। पीटीआई को ही जानकारी दे दी, पर हमारी सारी एसोसिएशनों ने मिलकर डिसीजन लिया कि ये जो बंद का जो माहौल है, इससे और भय का माहौल बनेगा, तो उसको देखते हुए हमने बाज़ार को ओपन कराने का प्रयास करा और सारा बाज़ार खुला। एक सिर्फ लाजपत राय मार्केट और मतलब पुरानी लाजपत राय मार्केट बंद रही, वो भी पुलिस की सिक्योरिटी की वजह से हमने बंद रखा। सर, अभी क्या स्थितियाँ बनी हुई हैं बाजार की अगर बात की जाए? तो मंगलवार को व्यापार जो है ना, बहुत मतलब रुपए में 10 पैसे ही व्यापार था। एक लोगों के अंदर डर बैठ गया है, वो कैसे निकलता हुआ यहाँ से? वो नहीं, हमने डर निकालने का प्रयास करा है और जितनी व्यापारी और एसोसिएशनें हैं उन्होंने भी साथ में मिलकर, सभी बाहर के जो हमारे व्यापारी आते हैं, जिनके भी मैसेज आते हैं, उनके टेलीफोन आते हैं, बाज़ार खुले हुए हैं, सबको जानकारियाँ दी है, बाज़ार हमारे खुले हुए हैं और रूटीन का काम हो रहा है। और जैसे मंगलवार को 10-15% ही भी लोग वाग आए थे, दुकानें भी पूरी तरीके से नहीं खुली थी, परंतु उसके बाद जो है ना, कल भी बाज़ार में थोड़ा बहुत रौनक थी। ग्राहक तो नहीं था, पर आज भी थोड़ी बहुत रौनक है। ग्राहक इतना नहीं है, पर हमें उम्मीद है कि ये 2-4 दिन में माहौल मतलब सामान्य हो जाएगा और व्यापारी जो है ना पटरी पे आ जाएगा। लेकिन क्या हादसे से चांदनी चौक ने कोई सीख ली है? ने बिल्कुल सीख ली है और हमारी कल जो है पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल के प्रधान मुकेश सचदेवा और मैं महामंत्री के नाते डीसीपी नॉर्थ ने हमारे को बुलाया था और हमारे वार्तालाप बहुत अच्छी रही और जो व्यापारी समस्याएं थी वो भी बताई और जो उनकी समस्याएं थी उन्होंने भी कहा कि भाई सारी मार्केटों में कैमरे लगे होने चाहिए, उससे जो है आपको भी और हमारे को भी, दोनों को इसका बेनिफिट मिलेगा। एक है ना, कर्मचारियों का जो है पुलिस मतलब इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए, जिससे जो अननोन पर्सन गलत ना आ जाए। और एक जो है बाहर जो माल रखते हैं या बाहर जो चीज़ें रखते हैं वो ना रखें और जो अलग से कोई आदमी दिखाई दे उसकी जानकारी भी पुलिस को दे। तो बहुत फिर हमने भी अपनी बात रखी है भाई। एक तो है ना, लाल किले की जो ये लाल बत्ती है, यहाँ पे बहुत मतलब बड़ी संख्या में लोग बाग इकट्ठे हो जाते हैं और रिक्शा इकट्ठी हो जाती है, तो ट्रैफिक पुलिस वालों का फर्ज बनता है कि वो यहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था कराएं। सर, आप क्या कहेंगे
जो बाज़ार की अभी स्थितियां हैं, और सवाल यही दोबारा से आता है कि क्या चांदनी चौक ने उससे कोई सीख ली, क्या अभी कुछ बदलाव हुए हैं, अब व्यापारियों को ट्रीट करने में भी कोई आप लोग बदलाव करेंगे? सबसे पहले तो इस आतंकवादी घटना की मैं घोर निंदा करता हूं और जो भी शहीद हुए उनको मेरी श्रद्धांजलि। क्या है, उस दिन के बाद से जो आतंकवादी घटना हुई यहाँ पे व्यापार तो एकदम डाउन हो गया, लोग भय के मारे आ नहीं रहे। हमारे रिश्तेदार, हमारे घर वाले भी बोलते हैं कि अगर ज़रूरी नहीं होता आप मत जाओ चांदनी चौक। तो ये भय की स्थिति खत्म होना ज़रूरी है। जो हमारी संस्थाओं ने, दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन ने निर्णय लिया कि बाज़ार खुलने चाहिए, वहाँ पे सब पूरा प्रेशर था कि बाज़ार बंद कर दो। अगर हम बाज़ार बंद करते उससे भय की स्थिति और ज़्यादा बढ़ती। हमने उस चीज़ को दूर करने की कोशिश की है। उसके अलावा हम अपने मार्केटों के ग्रुप में सब में डाल रहे हैं कि सुरक्षा कैसे की जाए, आप अवेयरनेस के लिए, तो वो सब चीज़ें। लेकिन एक पुलिस ने भी कुछ काम किए हैं, जैसे यहाँ पे ना अनऑथोराइज जो लोग, बहुत सारे दुनिया भर के हॉकर्स बैठे रहते थे, अभी वो नहीं है। हमारा तो अनुरोध है कि अगर ये इस तरीके की ये व्यवस्था ये परमानेंट बनी रहे ना, तो आगे इससे जो हादसे होते हैं रोकने में बहुत मदद मिलेगी। क्योंकि कौन आदमी यहाँ पे खड़ा होकर क्या काम कर रहा है, सामान बेच रहा है या कुछ अवैध गतिविधि कर रहा है, हमें कुछ नहीं पता। तो ये अगर ये परमानेंट इस तरीके की व्यवस्था रखें तो बहुत अच्छा है। जैसा ट्रैफिक यहाँ पे चांदनी चौक में रिक्शाएं हैं, मेरे ख्याल में जितनी पास है उससे कई गुना ज़्यादा रिक्शा यहाँ पे चलती हैं, जितनी ज़रूरत है उससे कई गुना ज़्यादा चलती हैं। और जगह घेर घेर के आप देख लीजिए, जगह जगह रिक्शा खड़ी हुई है, ज़रूरत नहीं है, लाइन से रिक्शा खड़ी हुई है। तो ये ट्रैफिक ब्लॉक कर रही है, भीड़ भाड़ कर रही है। भीड़ भाड़ की ही वजह से ये जो ब्लास्ट होते हैं, इसी में सिक्योरिटी की चूक होती है। अच्छा सर, ये जब बनवाया गया था, अगर हम इस परिसर की बात करें तो ये ऐसे कुछ नियम रखे गए थे, उनमें से नियम में अगर हम 100% देखें तो उनमें से कितने हो रहे? सर, नियम की बात तो ये है कि ये जो बना है ना, ये भी ऑफिस में बैठ के लोगों ने डिसीजन लेके बनाया। यहाँ पे यहाँ की एजेंसियाँ, यहाँ के जो रहने वाले हैं, यहाँ के व्यापारी के संगठन हैं, उनसे सलाह लेके इस काम पे कोई काम नहीं किया गया। जबकि उस समय हमारी जो विधायक थी, उन्होंने ये बोला था यहाँ पे एक ईंट भी लगेगी ना तो आप लोगों की मर्जी से लगेगी, लेकिन कोई भी काम ऐसा ढंग से नहीं हुआ यहाँ पे। अब ये आ गया है कि एक ईंट भी लगाई तो पुलिस आपको धर लेगी। बस मतलब ऐसा ही है। व्यापारी तो यहाँ पे जो रहने वाला है वो किस कदर परेशान है मैं आपको बता नहीं सकता। हम लोगों की रोजी रोटी यहीं से जुड़ी हुई है, इसलिए हमें रोज आना पड़ता है। जिस कंडीशन में हम रह रहे हैं वो हमें ही पता है, हम कैसे यहाँ पे फेस करते हैं डेली आने जाने में। बस चांदनी चौक से बाहर निकलने में डेली आधा पौना घंटा लग जाता है, गाड़ी बाहर निकालने में, या गाड़ी लगाने में आधा पौना घंटा लग जाता है। मतलब हमारे दिन में डेली 3-4 घंटे तो आने जाने में, घर से आने जाने में लग जाते हैं। फिर उसके बाद जो परेशानी होती है, यहाँ पे भी कोई व्यवस्था आप देख लीजिए, किसी को वॉशरूम जाना हो, वॉशरूम लिमिटेड है। तो हर तरीके की व्यवस्था यहाँ पे ना बहुत सुधार की ज़रूरत है, तो प्रशासन को इस वक्त देखना चाहिए। सर, आपका शुभ नाम? नरेश गुप्ता। भैया, क्या कहेंगे अभी अगर हम यहाँ की स्थिति की बात करें, चांदनी चौक या इससे सटे हुए बाज़ारों की बात करें सबकी, तो क्या चीज़ है? डर निकल के ज़्यादा आ रहा है या और कुछ स्थिति निकल के आई है, और आगे आप लोगों से कैसे टैकल करने वाले? देखो, ये जान सबको प्यारी है। हादसा जो है बहुत बड़ा हुआ है, इसकी हम घोर और कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जान सबको प्यारी है। अब कोई भी यहाँ आएगा, ब्याह शादी का सीज़न है, भीड़ तो होती है बाज़ार के अंदर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 4 महीने पीक सीज़न के होते हैं। और चांदनी चौक जो पैसेज है खाली कपड़े का नहीं है, ये और 20 दूसरी वैरायटी का कॉमन पैसेज है। इधर चावड़ी बाजार है, इधर खाड़ी आवड़ी मसालों की मार्केट है, इधर आप जाओगे मोटर पार्ट्स की मार्केट है। सबका डेस्टिनेशन चांदनी चौक ही है। मेट्रो की कनेक्टिविटी है, इधर लाल किला है, इधर अपना चांदनी चौक का मेट्रो से। भीड़ तो यहाँ 24 घंटे परमानेंट रहती ही रहती है। तो लेकिन 2 दिन से पहले जो स्थिति थी उसमें तो सुधार हुआ है। फुटफॉल में 20 से 30% का फर्क पड़ा है, लेकिन उसको सुचारू रूप से आने में कम से कम 2 से 3 दिन और लगेगा। तो क्या बड़े बदलाव आपको आने वाले हैं? क्या चांदनी चौक ने सीख ली है? हम हर किसी से ये सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक एक्सप्लोजन पहुँचना, लाल किले के सामने पहुँचना और ऐसी भीड़ वाली जगह पे पहुँचना, गनीमत ये रही कि यहाँ का गेट बंद होता है और अंदर नहीं आ अंदर भी आ जाती। तो क्या हर आदमी के चूक मन में थी? यही बात, देखो जी, मैं ये नहीं कहूँगा कि सुरक्षा एजेंसियों की चूक थी। सुरक्षा एजेंसियों की कामयाबी है कि उन्होंने 3000 किलो विस्फोटक, जो पूरी दिल्ली के एनसीआर को हिलाने की ताकत रखता, उसको पकड़ा। तो हम ये नहीं कहेंगे सुरक्षा एजेंसियों की चूक थी। प्रशासन एक एक आदमी के पीछे या एक एक मार्केट के बाहर आके तो नहीं खड़ा हो सकता। प्रशासन का साथ तो पब्लिक को भी देना पड़ेगा। तो मैं सुरक्षा एजेंसियों की चूक तो नहीं कहूँगा, उन्होंने अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम किया, इसके लिए उनको बधाई। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ कि मैं किसी एक पार्टी को फेवर करूँ, लेकिन थोड़ा बहुत ध्यान प्रशासन को देना पड़ेगा और हमको उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना पड़ेगा कि एनक्रोचमेंट ना हो, बाहर से कोई इलीगल जो आपको नज़र आता है आदमी वो ना आए। इस चीज़ के लिए तो प्रशासन हमको निर्देश दे सकती है, 2 पुलिस वाले पूरी मार्केट में छोड़ सकती है,
अब ये तो नहीं हो सकता हर 10 कदम के बाद 2 पुलिस वाले खड़े हों, ये तो पॉसिबल कहीं भी नहीं है। तो पब्लिक को भी सजग होना पड़ेगा। अब आप इस पैसेज को देख रहे हो पूरा खाली है, अगर आपके पास 5 मिनट हो तो आप 10 कदम चल के पीछे जाइए स्टेशन वाली रोड पे। प्रॉपर ट्रीटमेंट जिस तरीके से जैसे बाजार में पटरियां लगी होती हैं, इंक्रोचमेंट होता है, वैसे ही लगी हुई है, वहाँ कोई फ़र्क नहीं है। तो ये किसकी नाकामी है? प्रशासन की। बिल्कुल, ये जो चूक है जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर हो सकती थी, और जो चूक हुई है उनका सीधा ये जो अभी हादसा हुआ है वो उसी की वजह बनकर सामने आया है। अगर इनको अनदेखी ना की जाती, इनमें लीपापोती ना की जाती, तो आज जो स्थिति थी वो और होती। शायद जो ये चीज़ें जो फरीदाबाद से शायद ढील दी गई थी वो यहाँ तक ना आ पाती, और जो आज जो मंजर हुआ था अभी सोमवार को, वो आज ये मंजर यहाँ देखने को नहीं मिलता। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।